लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो क्वेश्चन को चुटकी में, VMS का स्टूडेंट उसे कहते हैं। मैं मुरारियंस आप सभी को आपके अपने परिवार VMS क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों 25 दिन 25 मैथन का हम अगला वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे अपरमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे √5 एक अपरमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। 1/√2 एक अपरमेय संख्या, ये कैसे सिद्ध होगा। और 3 + 2 √5 अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या में लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे देखिए ये सब VVI क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और कब पूछा गया है वो हम बता देंगे। ये क्वेश्चन इतना ईस्वी में आया था, 2019 का हो 2016 का हो, क्योंकि हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में आ क्या रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए किसी भी अपरमेय संख्या को कैसे सिद्ध करें, VVI क्वेश्चन। और ये सब क्या फोकट का नंबर है, आपको फ्री में मिलेगा। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए सिद्ध करने का, और भाषा का खेल है। आप भाषा लिखना जान गए, अपरमेय संख्या सिद्ध हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बाबू आपको दे देगा फर्स्ट टाइप क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए फर्स्ट टाइप यहाँ पे √5 दे देगा। उसके बाद सेकेंड टाइप एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 1/, फ्रैक्शन में दे देगा। और सेकेंड क्या दे देगा, प्लस माइनस दे के √5। यहाँ पे देखिए √5 की जगह पे आपको √6 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है, √10 भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ पे 5 की जगह पे ऐसा नहीं, अभी हम 5 बताए तो 5 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 1/√2 के जगह पे √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबका सिद्ध करने का क्या प्रोसेस सेम ही होता है। और यहाँ पे 3 की जगह पे 4 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, और यहाँ पे 6 √6 भी हो सकता है, 7 + √8 भी हो सकता है। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबका प्रूफ करने का क्या तरीका सेम ही होता है। हम यहाँ पे जैसे √5 एक अपरमेय संख्या है और आपके एग्जाम में आ गया √7 एक अपरमेय संख्या, सिद्ध करे। प्रोसेस से भी सेम ही रहेगा बनाने का, सिर्फ क्या जहाँ पे √5 होगा वहां पे √7 लिख देंगे। यहाँ पे जहाँ पे √1/√2 होगा जहाँ, और पूछा जाएगा 1/√3 तो जहाँ √2 होगा वहां पे √3 लिख देंगे, और जहाँ पे 2 होगा वहां पे 6 लिख देंगे। यही सब क्या क्वेश्चन सेम ही रहेगा, जहाँ पे आपका डिजिट का चेंज है वहां पे डिजिट हम लोग अलग कर देंगे। तो चलिए हम इसमें सीखते हैं क्या √5 एक अपरमेय संख्या, इसे सिद्ध करें। कैसे √5 को अपरमेय संख्या है वो सिद्ध करते हैं। देखिए पूरा गणित बाबू क्या किस पे चलता है, माना कि। हम कोई भी चीज प्रूफ करते हैं तो क्या मान लेते हैं, माना कि फर्स्ट संख्या x, सेकंड संख्या y, यही ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ये एक अपरमेय संख्या है कि नहीं। पहले अपरमेय संख्या है या नहीं, उससे पहले हमको क्या इसे एक परमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। क्या √5 एक परमेय संख्या हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर √5 एक अपरमेय संख्या है तो हम पहले ये सिद्ध करेंगे √5 एक परमेय संख्या हो सकता है कि नहीं। अगर √5 परमेय संख्या नहीं होगा तो √5 एक क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। तो हम क्या बोले, पहले ही गणित सब माना पे चलता है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, माना कि फास्ट करना है, माना कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसका क्या परमेय संख्या का हम परिभाषा लिख देंगे। परमेय संख्या है जिसे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और जिसका HCF और जिसका HCF बराबर क्या 1 होगा, यही ना। ब्रैकेट चालू करके बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, √5 एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है तो क्या √5 क्या P/Q के रूप में होगा, यही ना। यहाँ पे देखिए तो क्या √5 एक परमेय संख्या मान लिए तो क्या √5 एक परमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको देखिए दोनों तरफ वर्क करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर आप दोनों तरफ वर्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे आप बाबू √5 का स्क्वायर, हम जो प्रोसेस लिखा रहे हैं सेम वही प्रोसेस में आपको एग्जाम में बना के आना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 का वर्क कितना होगा 5, क्लियर, ये क्या होगा पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर, यही ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से रूट हटाइए और उस पर चढ़ाइए, रूट हटाइए और उस पर चढ़ाएंगे तो क्या √5 बट्टा रूट के अंदर क्यू स्क्वायर, यहाँ तो कोई क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे क्या करना है, अब देखिए तो रूट के अंदर कितना क्यू, 2 क्यू, तो बाहर आ जाएगा 1 क्यू, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर रूट के अंदर 5 क्यू, यही ना। अब यहाँ पे देखो P बट्टा क्यू बराबर क्या रूट के अंदर 5, देखिए यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और पर में बराबर क्या पर में, और पर में बराबर पर में, लेकिन क्या हमें स्टेप बाय स्टेप में जाना है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें ये दिखाना है √5 को हम किसी भी तरह अगर हम प्रूव करेंगे तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। दोनों तरफ वर्क कर दिए, फिर हम प्रोसेस लाए तो लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला, लास्ट में यही निष्कर्ष निकला क्या √5 बराबर क्या P बाय क्यू। अब यहाँ पे देखिए P बाय क्यू क्या है, P बाय क्यू एक परमेय संख्या है और √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या बराबर क्या अपरिमेय संख्या, तो ये कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। परमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इसको क्या बीच में पेट चिर देंगे, इसका मतलब हम क्या समझे, परमेय संख्या और परमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि हम पहले ही मान लिए P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होगा और जिसका एचसीएफ क्या 1 होगा, क्लियर। एचसीएफ 1 उसी का होगा जो खुद में क्या अभाज्य संख्या हो या सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए √5 एक क्या है एक अपरिमेय संख्या, P बाय क्यू के जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हम पहले ही मान ले P और Q क्या पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 0 को छोड़ के, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए P को हम क्या कुछ ही मान ले, P को 1 मान लेते हैं, Q को 2 मान लेंगे, तो देखिए P बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे 1/2, तो क्या 1/2 √5 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमेय बराबर क्या अपरिमेय हो गया, तो कभी परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः हमारा निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या है। स्टूडेंट को यहीं पे नहीं समझ आता है P बाय क्यू बराबर √5, क्योंकि हम पहले ही P बाय क्यू को क्या मान लिए, P बाय क्यू एक परमेय संख्या है और P बाय क्यू जहां P बाय क्यू क्या एक पूर्णांक है, P Q के जगह पे आप 0 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या हमेशा 0, Q 0 कभी नहीं हो सकता है, Q 0 के छोड़ के नहीं तो कुछ भी लिखिए, तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो हमेशा परमेय संख्या के फॉर्म में आएगा और परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे √5 के जगह पे आपको √6 भी आ सकता है एग्जाम में, √7 भी आ सकता है, √8 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए आपका फॉर्मेट यही रहेगा बनाने का, क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो हम आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, आपको हम पहले नहीं बोले 3 फॉर्मेट बन सकता है, क्या एक डायरेक्ट √5 आ जाए, √6 आ जाए, एक फ्रैक्शन के रूप में दे देगा, और तीसरा 3 प्लस √5 दे सकता है, 3 प्लस रूट के अंदर 6 दे सकता है, 3 फॉर्मेट ही बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, और पूछेगा तो यही 3 फॉर्मेट से ही। तो यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले ही बोलते हैं बाबू
25 दिन 25 में आता छोड़ो नहीं, अगर छोड़ दिया तो गड़बड़ है एग्जाम में। हम यहाँ पे बोले ना वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं जो हम कुछ भी आए और लेके चले गए। यहाँ पे देखिए वो पिछला क्वेश्चन कब पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन देखिए सेकंड शिफ्ट 2018 और 1/√2 ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए कब पूछा गया। लेकिन हम जितना भी लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। ऐसा नहीं कुछ आए और कुछ बता के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आगे देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे, प्रोसेस सेम वही रहेगा सबको बनाने का, सबका क्या प्रोसेस सेम ही रहता है। इसको मानिए, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ब्रैकेट स्टार्ट, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P, Q क्या है, एक पूर्णांक है और जिसका HCF बराबर क्या 1 हो। क्लियर, यही ना ब्रैकेट में। उसके बाद मान लिया क्या एक परमेय संख्या है, तो इसे √2 एक परमेय संख्या, तो क्या इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। और यहाँ क्या दोनों तरफ क्रॉस मल्टीपल पहले कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √2 P बराबर क्या Q होगा। क्लियर, और दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 P का स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2P स्क्वायर बराबर क्या Q स्क्वायर। यहाँ पे फिर इसको कैसे Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर रूट के अंदर 2P स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2P है तो वो बाहर आ जाएगा, तो Q बराबर क्या √2P। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/√2 बराबर क्या P/Q। मतलब कि हम प्रोसेस से आए फिर भी हम कहाँ पहुंच गए, बस यहीं पे पहुंच गए। इससे हमें क्या निकलता है, परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या आएगा। तो कभी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो क्या ये क्या होगा, अपरमेय संख्या बराबर नहीं है परमेय संख्या के, परमेय संख्या। क्लियर, अतः हमारा निष्कर्ष गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर, प्रोसेस सेम वही रहा, प्रोसेस सेम रहेगा, यही क्या अंक का चेंज रहेगा। आपके एग्जाम में यहाँ पे √2 के जगह पे 3 भी आ सकता है, लेकिन बनाइएगा इसी तरह से। आप अगर ये लिखना जान गए तो ऑटोमेटिक सोल्यूशन आ जाएगा, समझ गए। ये सब क्या है, फ्री का नंबर है, फ्री का, लूट सके तो लूट लो, हर एक माल 2 रुपया, मतलब क्या हर एक माल 2 रुपया, मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में कहियो नहीं आएगा। अगर आएगा 1 नंबर में आ सकता है, कैसे 1/√2 कैसी संख्या है और परमेय संख्या, यही आएगा। 5 नंबर में कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो फिर आगे देखिए ये क्वेश्चन, फिर अगर 3 टाइप हम बताए थे, तीसरा टाइप ये है। ये कब कब पूछा है, देखिए सेकेंड शिफ्ट 2019 में लगभग 3 बार ये क्वेश्चन आया है। कहीं 2025 में हम ये बता रहे हैं, एग्जामिनर यहीं से नहीं ये क्वेश्चन दे दे, उसको लगेगा क्या मुरारी आंसर बता रहे हैं, चलो यहीं से छाप दे। अरे कुछ नहीं, एग्जामिनर देखेगा अच्छा आ रहा है कंटेंट, यहाँ उठाओ और दे दो। सेम वही है यहाँ पे। मान लीजिए, देखिए क्या मानिए, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या है। ब्रैकेट स्टार्ट करो, जिसे
P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां देख रहे हैं कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, P Q एक पूर्णांक है और जिसका HCF क्या एक होगा। ब्रैकेट बंद। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या परिमेय संख्या, तो इसे क्या P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो P बाई क्यू के रूप में यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे देखो 3 + 2 √5 बराबर क्या P बाई क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लाइए। यहाँ 3 क्या है, परिमेय संख्या, P बाई क्यू क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लाइए। तो 2 + √5 बराबर क्या P बट्टा क्यू -3। कोई दिक्कत, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये सब क्वेश्चन बनाने में ना बहुत मजा आता है, बहुत फ्री का नंबर है, लूट सके तो लूट लो। यही क्वेश्चन पूछेगा, हम जो बोर्ड पे बढ़ाएंगे बता दिए वो क्वेश्चन ही पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर कितना 4, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 5, यानी 5 चौक 20। यहाँ पे इसको देखिए P स्क्वायर बट्टा क्या क्यू स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर -2AB, 2AB मतलब P बाय क्यू गुना 3 + 3 का स्क्वायर क्या 9। अब देखिए कितना आनंद आ रहा है इस सब को बनाने में। हम जितना बुआ बोर्ड पे पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए तो 20 यहाँ पे है, तो पहले इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो 20 बराबर क्या होगा, 20 बराबर P स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, यहाँ पे 9 है, 3 दूना 6, 6 क्या 6 P बाय क्यू + 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लाओ, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लाओ। तो यहाँ पे देखो P 20 + 6 P बट्टा क्यू -9 बराबर क्या 9 है बुआ P स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्यू स्क्वायर गुना 20 + 6P बट्टा क्यू -9 बराबर P स्क्वायर। फिर यहां से इसको क्या इधर रूट चढ़ाओ, तो रूट चढ़ाएगा तो क्या होगा रूट के अंदर क्यू स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट 20 + 6P बट्टा क्यू -9। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा P। अब यहाँ पे देखिए तो रूट के अंदर कितना क्यू 2P, क्यों क्या होगा बाहर आएगा, तो ये क्या बच गया यहाँ पे रूट के अंदर 20 + 6P क्यू -9 बराबर क्या P बट्टा क्यू। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, P और Q किस फॉर्मेट आ गया, P और Q परिमेय संख्या के फॉर्मेट आ गया। लेकिन यहाँ पे 20 + 6P बट्टा क्यू -9 इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, हमेशा। कुछ भी यहाँ पे डालो, P के जगह पे यहाँ पे जो डालिएगा बउआ यहाँ पे भी वही डालिएगा। P के जगह पे मान लो 1 डाल दिए, Q के जगह पे 2 डाले, यहाँ पे 1 और 2 डालिए, तो क्या यहाँ पे कितना 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और 2 से भाग करेंगे तो कितना हुआ 3, 20 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना 23, 23 में 9 घटाइए तो कितना 23 में 9 घटाओ 3, इधर कितना आया 23 में इधर 23 में 9 घटाओ ना डायरेक्ट 9, तो कितना आ गया इधर 12, 12 में से 9 गया तो 6, ये 16। गलती हो गया क्या, ये 14 ना होगा बाबा 14। क्लियर 14, यानी √14 क्या है अपरिमेय संख्या। कुछ डालो यहाँ पे P और Q के जगह पे कुछ डालो, कुछ डालेगा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ पे मेरा धारणा क्या हुआ, फिर गलती हो गया, मेरा धारणा फिर गलती हो गया। कुछ यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे जो डालिएगा P बाई क्यू,
यहाँ पे वही पी बाई क्यू डालिएगा और कुछ और डालिएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ पे क्या सीखे फिर, अपरिमेय संख्या बराबर क्या आ गया फिर, अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, तो पेट चिर देंगे। इसका मतलब क्या, परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। फिर लिख देंगे यहाँ पे, अतः मेरा निष्कर्ष, अतः मेरा निष्कर्ष निष्कर्ष गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बहुत सारे टीचर यहाँ पे यही नहीं समझा पाते हैं, अगर रूट के अंदर 20 + 6p/q - 9 आया तो ये अपरिमेय संख्या कैसे आया। यहाँ पे तुम कुछ डालो, p/q कुछ डालो, यहाँ अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो क्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो बना के लाना है। और क्या इसी तरह अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, 25 दिन 25 में आते हैं, जैसे ही नजदीक जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, हाई होगा। अरे आप तुम पढ़ो ना, हम पढ़ाने के लिए तैयार। अलाउंस तो कर ही दिए थे, कल टीचर्स डे था, हम क्या पूरा अलाउंस कर दिए। ये खत्म हुआ, 25 दिन 25 में आता है, उसके बाद फिर हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तुम लोग को पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पूरा प्रीवियस ईयर अपडेट कंटेंट पे हम काम करेंगे। अब लूट घसोट का टाइम गया। अगर हमें गुरु दक्षिणा में चाहिए तो आपका प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कमेंट शेयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस आपको यहाँ पे ये समझना था ये कैसे हुआ। p/q के जगह पे कुछ रखेगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। आपको सेम यही भाषा लिखना है जैसे हम लिखा है, एग्जाम में यही छाप के आना है पूरा। 2 में 2 कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं। कहीं वो क्या बोलते BSEB का मूर्सन का तो बोले चलो ये मुरारी सर बता दिए, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम यहाँ पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे काम करते हैं, फालतू कुछ कंटेंट नहीं। फालतू पढ़ क्या कीजिएगा, विद्वान बनने के लिए थोड़ी आया है ये सब, पता आगे कुछ काम में नहीं आएगा। जब आप इंटर के बाद वो कीजिएगा, जब गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि ये सिद्ध करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या, √3 क्या है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, अपरिमेय संख्या मार देना है। इसलिए विद्वान नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क करना है हमेशा। स्मार्ट वर्क, अगर आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो आगे जाइएगा, स्मार्ट वर्क नहीं कीजिएगा तो वही एवरेज मार्क 350 नंबर, 350 नंबर। बिहार बोर्ड में सभी स्टूडेंट का एवरेज नंबर क्या होता है पता है, 350 नंबर। किसी से पूछो कितना नंबर आया तो 350 नंबर। लेकिन हमेशा माइंड में स्टार्ट रखो बाबू, क्या कंपटीशन इज ए रेस, जितना तेज भागोगे उतना आप आगे रहिएगा। हमेशा माइंड में चलो, क्या एक वैकेंसी है, एक क्या है वैकेंसी है और 15 लाख फॉर्म गिरा, एक वैकेंसी और 15 लाख फॉर्म गिरा, और ये एक वैकेंसी पे हमको फाइट करना है। ये एक वैकेंसी का क्या नाम है पता है, कौन सा पोस्ट है, इस पोस्ट को हम कहते हैं बिहार टॉप। बिहार टॉप, बस 15 लाख फॉर्म गिरेगा लेकिन सीट क्या हुआ, 51 है, कोई 51 आएगा 15 लाख में। इसलिए मेहनत कीजिए, हमेशा अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए ना, जो फ्री में दे रहे हैं सब कुछ फ्री है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िएगा तो VMS टीम का क्या ये व्हाट्सएप चैनल है, ये क्या मेरा व्हाट्सएप चैनल है। सब जितना भी कंटेंट होता है हम यहाँ पढ़ाते हैं, सब इसी पे आते हैं। तुम पढ़ो ना, आपका क्या हुआ ये रियल नंबर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो सब क्या पूरा खत्म कर दिए। एक बार हम याद पार देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपको HCF निकालना सिखा दिए, कैसे निकाला जाता है। पहले तो हम नंबर के बारे में जान लिए, नंबर आखिर कौन नंबर कैसे होता है, और संख्या क्या होती है, संख्याओं के बीच में कैसी कितनी संख्याएं होती है, ये सीख गए। इसके बाद हम क्या सीखे, इसके बाद हम सीखे थे यूक्लिड प्रमेय। क्या सीखे थे, यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय के द्वारा HCF निकाले। और आज क्या सीखे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। बस रियल नंबर से अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इसी से आएगा, देख लेना। संख्या से आएगा, HCF निकालना आएगा, यूक्लिड प्रमेय आएगा, अपरिमेय संख्या। यानी क्या, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल कितना 1 2 3 4, 4 दूना 8 नंबर हम पक्का कर दिए। ब्रह्मा का लकीर है, कोई नहीं मिटा सकता है। 8 नंबर आएगा तो आएगा। ये क्वेश्चन अपरिमेय संख्या 2 नंबर फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, लो बता दिए। 3 नंबर में आएगा, यूक्लिड प्रमेय आएगा 10 नहीं तो 7 नंबर में,
एचसीएफ निकालना यो आएगा, लेकिन एचसीएफ नंबर का भी क्वेश्चन चेंज कर दिया, 16 में पूछ देता है, कुछ में पूछ देता है, और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना संख्या होती है। तो आज आपका रियल नंबर क्या हुआ, रियल नंबर चैप्टर, रियल नंबर्स का क्या किया, खेल खत्म। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हम जो बता दिए रियल नंबर में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा एग्जामिनर के पावरे नहीं है, पूछ देगा। 8 नंबर कर लो पक्का 4 लेक्चर से। और फिर कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुआ यहाँ से जो त्रिकोणमिति पढ़ लिया हमसे और 30 नंबर पक्का, 30 नंबर पक्का त्रिकोणमिति से कोई नहीं रोक सकता है। 30 नंबर पक्का तो पक्का, क्योंकि 30 नंबर अभी क्या 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को सही करना है, और 50 को में टोटल में मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 30 नंबर आता है। अगर सिर्फ त्रिकोणमिति अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो गणित में ऐसे ही पास हो जाइएगा, 30 नंबर ऐसे ही लाइएगा, 30 नंबर। अकेला कितना नंबर का रहा, 100 में 70 नंबर का, तो 70 नंबर में हम 8 नंबर तो आज बताए दिए, 30 8 38 नंबर, 38 दुआ कितना 62 नंबर बचा, 62 नंबर हमसे जुड़िए ना, पूरा खत्म कर देंगे। गणित में आप बोले हमसे पढ़िएगा तो आपसे ज्यादा तीर हो ही नहीं सकता है, किंतु परंतु हम सब बताते हैं गणित में, हम गणित पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। तो मिलते हैं कल नया चैप्टर नया जोश के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।